नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एकेमिनेट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 के लिए साथियों आपका जो एग्ज़ाम चल रहा है अभी 2 तारीख से हमारा शुरू हुआ है आरपीएफ का। तो उसके हिसाब से हम लोग देखने वाले हैं कि आपका 2 और 3 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें साथियों आपका पेपर का जो लेवल रहा है, जिसमें हम लोग आज आपका डिस्कस करने वाले हैं मैथ और रीजनिंग का पेपर के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे 2 और 3 मार्क के आधार पर ये जो है पेपर आपका सेट किया जा रहा है, जिसमें साथियों आपका 35 और 35 का जो आपका वेटेज है, जिसमें मैथ में आपका 35 और रीजनिंग में आपका 35% आपको पूछे जाते हैं। तो जिसमें साथियों आपका मैक्सिमम जो वेटेज रहा है अब 2 और 3 मार्क का जो पेपर रहा है, जिसमें सभी शिफ्टों में जो जो आपका जो एक क्वेश्चन आपका प्रश्न आपको ज़्यादातर आपका मैक्सिमम आपको देखने को मिला है, उसके हिसाब से साथियों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये आपका क्लास में। ठीक है, तो प्यारे साथियों क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और इस क्लास से आपको जो आने वाला एग्ज़ाम, जिस भी हमारे स्टूडेंट का अब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो उनके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है साथियों। ठीक है, तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा साथियों। और कितने क्वेश्चन को जो है आप जवाब दे सकते हैं वो कमेंट बॉक्स में लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है साथियों? तो ये पहला क्वेश्चन आपका जो है ये आपका SI और CI यानी कि दोनों ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिक्स प्रकार का आपको क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, पहला ही क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप जो है जवाब क्या दे सकते हैं, आप उत्तर दिए। इस क्वेश्चन का क्या पूछा जा रहा है कि आपसे कि एक निश्चित मूलधन राशि पर 10% आपका वार्षिक ब्याज दर से यहाँ पर 4 वर्ष हेतु साधारण ब्याज। ठीक है, अब अगला क्या बोला जा रहा है कि 1000 रुपये के मूलधन पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। इस क्वेश्चन को जब आपने एक बार पढ़ा तो पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ये कैसे टाइप का जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। तो साथियों अब बताना चाहेंगे कि अब 2 और 3 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ हमारा, तो इसमें 4 से 5 जो प्रश्न आपका पूछे जा रहे हैं मैथ में, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का आपका वो पूछे जा रहे हैं, जिसमें जैसे कि आप ये जो पहला ही क्वेश्चन हम लोग का गिरा है, इसके हिसाब से जो है आपको एग्ज़ाम से रिलेट करके ये जो आपका जो अब हम लोग क्लास शुरू किए हैं, ये आपको डायरेक्ट जो है इस प्रकार का क्वेश्चन आपको 2-4 प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो है आप जवाब किस प्रकार से देना चाहेंगे, कौन सा इसका सही उत्तर होगा, तो आइए इसको हल करते हैं। तो साथियों यहाँ पर हम लोग का जो इसमें बोला जा रहा है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज जो हम लोग का 2 वर्ष का 20% के हिसाब से निकलेगा, उसका आधा क्या है, उसका आधा ये हम लोग का ये साधारण ब्याज का 4 वर्ष का क्या हो जाएगा, आपका 10% के हिसाब से उसका साधारण ब्याज का आधा के बराबर होगा। ये आपको प्रश्न जो आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए पहले सबसे पहले हम लोग जो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI के हिसाब से 20% के हिसाब से 2 वर्ष का आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकलेगा। तो सर 20% के हिसाब से 2 वर्ष में हम लोग का टोटल जो रेट है वो कितना हो जाएगा सर, 20 का अगर हम लोग सक्सेसिव की यहाँ पर अगर लगा देते हैं तो कितना परसेंट हम लोग का निकल जाएगा, यहाँ पर आइए देख लेते हैं। तो सर यहाँ से हम लोग का आपका निकल के आ गया 20 40 और इधर 2 4 यानी कि 40% आपका सर निकल गया। ये क्या निकला, तो सर ये आपका निकला CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग का कितना निकला सर, ये 44% आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकला। ठीक है, अब अगर 1000 में अगर 44 अगर हम लोग का CI निकला तो सर कितना आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा, आइए देख लेते हैं। तो अगर 1000 का अगर साथियों अगर हम लोग 40% निकाल देते हैं तो कितना हो जाएगा सर, 40% निकाल देने के बाद हमारा जो है ये कितना हो जाएगा, ये 440, ये क्या हो जाएगा, ये आपका CI निकल के आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग का प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि उसका चक्रवृद्धि ब्याज का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्या वो आधा हो जाएगा, ये जो हम लोग का साधारण ब्याज के दर से यहाँ पर 10% के हिसाब से 4 वर्ष में साधारण ब्याज, ये जो 1000 का 20% चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के हिसाब से ये इसका आधा हो जाएगा। यानी कि साथियों हम लोग का क्या हो जाएगा, जो साधारण ब्याज होगा 440 का आधा हो जाएगा। 440 का अगर आधा हो जाएगा यानी कि 2 से 80 डिवाइड कर देंगे तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, यही हम लोग का अब साधारण ब्याज बन गया। अब साधारण ब्याज बराबर क्या होता है सर, साधारण ब्याज बराबर मूलधन टाइम कितना दिया है सर, टाइम दिया है आपका 4 वर्ष। अब दर कितना है सर, दर आपका 10 दिया है बट्टा 100 हो गया। अब अगर काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया
और उसके बाद 4 से कितना बार में, 4 से 11 चौके 44 हो गया। और इसको अगर 2 से 50 बार में काटते हैं तो कितना आ जाएगा सर, 50 हो जाएगा। अब पी बराबर क्या निकल के आया सर, पी बराबर हम लोग का ये जो है 50 आपका तिरछा इधर गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, 11 5 55 हो जाएगा, 550 हो जाएगा। तो हम लोग का निकालना क्या था, वही पी तो निकालना था कि यहाँ पर एक निश्चित मूल राशि, यानी कि निश्चित मूल राशि का मतलब वही तो हम लोग का मूलधन है निकालना था, जो कि 10% के हिसाब से 4 वर्ष है। सो साधारण ब्याज जो है इतना कदर से जो है 2 वर्ष का आधा हो जाएगा बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज का। तो कितना हो जाएगा सर, मूलधन आपका निकल के आ जाएगा, ये पहला क्वेश्चन का 550। ठीक है, इस प्रकार से जो कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न आपको एग्जाम में 2-4 प्रश्न जो आपको देखने को मिल रहे हैं, बाकी जो क्वेश्चन जो है वो आप आसानी से बना सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस किए रहते हैं तो आप आसानी से जो है एग्जाम में ज़रूर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, तो ये साथियों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आपको पूछा जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 6 8 10 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में आपका 2 शेष बचना चाहिए, यानी कि रिमाइंडर कितना बचना चाहिए सर, रिमाइंडर आपका 2 आना चाहिए। चलिए सर देख लेते हैं। अगर इस प्रकार का जो भी आपको प्रश्न देखने को मिलता है, छोटे से छोटे अगर बोलेगा तो क्या करना है, आपको LCM निकालना है। ठीक, 5 6 हो गया, फिर अगला क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 10, इसका LCM कितना हो जाएगा सर, चलिए निकाल लेते हैं। इधर 5 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब 5 है 2 बार, तो चलिए अब 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, अब 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ से 10 और इधर 3 चौके 12, तो कितना हो जाएगा, 10 गुना 12 कितना हो जाएगा सर, 10 गुना 12 हमारा हो जाएगा 120। अब 120 हम लोग का ये जो है 5 6 8 10 से पूरी क्या हो जाएगा, ये 5 6 8 10 से पूरी ये हमारा 120 जो है डिविजिबल हो जाएगा। अब पूछा क्या जा रहा है आपके कंडीशन, यहाँ पर रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। तो रिमाइंडर 2 बचने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, इसमें अब 2 को ऐड कर दीजिए। तो 2 को ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा सर। 122 ऐसे कौन सा ऑप्शन में जहाँ पर हम लोग का 122 आपको देखने को मिल रहा है सर, 122 जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये आपका एज से संबंधित हम लोग का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। क्या बोला जा रहा है आपसे कि पिता की आयु, पिता को F लिख देते हैं, पिता की आयु उसके पुत्र मतलब S लिख देते हैं सन, पिता के पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ये अगर x है तो कितना हो जाएगा, ये सर हमारा 4x हो जाएगा। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगा। 10 वर्ष बाद यानी कि पुत्र भी 10 वर्ष बढ़ेगा, अब पिता भी 10 वर्ष बढ़ेगा। अब क्या बोला, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के कितने हो जाएगा, तिगुनी हो जाएगा। पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी सर, पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी, तिगुना हो गया। अब कितना हो जा रहा है, चलिए देख लेते हैं। तो इधर 4x हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा सर, 3x प्लस 30 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, ये 3x इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, x हो जाएगा, बचेगा 4 से 3 माइनस हो जाएगा तो x बन जाएगा। अब ये हम लोग के इधर माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, 20 हो जाएगा। अब कितना हो गया, अब हम लोग का निकल के आया सर x बराबर 20। पूछा क्या गया है आपसे कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है, पिता की वर्तमान आयु कितनी है सर, पिता की वर्तमान आयु हमारा 4x है, 4x है ना। जब पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी, 4 गुनी है, तो यानी कि अगर इसमें अगर 4x बराबर निकालेंगे तो कितना करेंगे सर, 4x बराबर 4 गुना 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 चौके 80। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर 80, सर ऑप्शन नंबर 1 में हमारा जो है 80 दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सर, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग का उत्तर हो जाएगा 80। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है साथियों, ये आपका प्रश्न पूछा जा रहा है एवरेज से। ठीक है, यानी कि औसत से पूछा जा रहा है कि आपसे कि मोहन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घर से कार्यालय जाता है और एक निश्चित गति से कार्यालय से घर लौटता है।
20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कहाँ जाता है, अपना कार्यालय यानी कि ऑफिस जाता है, और एक निश्चित गति से, यही हम लोग को निकालना है, घर से घर लौट रहा है। अब यदि औसत गति कितना दिया है सर, औसत गति दिया है आपका 24 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो लौटते समय उसकी गति कितनी थी यही आपको बताना है। यानी कि जो जब लौट रहा है ऑफिस से घर, तो उसका जो गति है यानी कि लौटने का जो स्पीड है, गति है, वही आपको बताना है। जी सर, समझ में आ गया। अब इस प्रकार का जो भी आपको प्रश्न देखने को मिलता है, जब ये कहीं से घर से स्कूल या फिर विद्यालय कहीं पर भी जाता है, जाने और आने का अगर आपको एवरेज अगर दे दिया रहता है या फिर अगर स्पीड दिया रहता है, तो आप क्या करते हैं, औसत गति बराबर, यानी कि औसत गति बराबर एक फार्मूला आप नोट डाउन करिएगा। औसत गति बराबर क्या होता है सर, औसत गति बराबर होता है 2ab बाई a प्लस b। ये आपको एवरेज स्पीड जब निकालना होगा तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, ध्यान में रहेगा। अब एवरेज स्पीड दिया हुआ सर, एवरेज स्पीड क्या दिया है, 24 दिया हुआ है। अब 2ab, तो a कितना है सर, a हमारा है 20 की गति से जाता है, और आने का हम लोग का निकालना है। अब आने का x मान लेते हैं। अब नीचे a प्लस b होता है, यानी कि 20 प्लस x हो जाएगा। जी सर, 20 प्लस x हो गया। अब काटा पीटी करते हैं तो कितना हो जाएगा सर, इसको अगर 2 से 12 बार में काटते हैं तो 12 हो गया। अब 4 में काटेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 तिये 12 हो जाएगा। अब ये तिरछा गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 20 तिये 60 हो जाएगा। अब 3x हो जाएगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, इधर हमारा 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, 5x हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये हो गया हम लोग का 5x। अब 3 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, 3 इधर आ जाएगा तो हम लोग का 2x हो जाएगा। 2x बराबर 60 हो जाएगा। अब 2 से कितना बार में, 3 टाइम में कट जाएगा, तो यानी कि x बराबर क्या निकल के आया सर, x बराबर हमारा 30 निकल के आ गया। ठीक है, अब वही तो हम लोग का x से तो निकालना था कि अब निश्चित गति से जो घर लौट रहा है ऑफिस से, तो वही हम लोग को निकालना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा सर, एवरेज स्पीड उसका हो जाएगा अब लौटते समय वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जो है घर लौट रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये आपका अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी, सीपी, एमआरपी, एएसपी, उस सब से रिलेटेड हम लोग के ये प्रश्न है। ठीक है, चलिए, एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। ठीक है, अब अगला क्या बोल रहा है, क्या और इस प्रकार 20% लाभ प्राप्त करता है। वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच जो है क्या बताना है आपको, अनुपात बताना है। जी सर, पहले क्या कर रहा है, एमआरपी पर 10% छूट, यानी कि एमपी कर देते हैं, एमआरपी को 10% छूट दे रहा है, यानी कि 10% छूट पर क्या कर रहेगा, बेच रहा, यानी कि वो जब हम लोग इसको रेशियो में, अनुपात में, परसेंटेज को अनुपात में जब तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 10% कितना हो जाएगा, 10/100, तो कितना हो जाएगा रेशियो में 1/10 हो जाएगा। जब साथियों हम लोग का एमआरपी 10 से 1% का छूट दे रहा है, यानी कि कितना पर बेच रहा, जी सर 9 में बेच रहा, बिल्कुल। अब क्या बोल रहा है, फिर भी वह क्या कर रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है, यानी कि लाभ कब कमाएगा, जब सीपी कम रहेगा और एसपी ज़्यादा रहेगा, यानी कि सीपी और अब एसपी कितना हो जाएगा, 20% का लाभ मतलब कितना सर, 20% का मतलब 1/5, 5 से अब कितना हो जाएगा, 6 हो जा रहा। जी सर, अब हम लोग का सीपी बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पर 3 का गुना कर दीजिए, यहाँ पर भी 3 का गुना कर दीजिए। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ 18 हो गया, तो सीपी का हम लोग को 18 करना है। इधर 2 गुना किए तो इधर भी हम लोग को 2 को गुना करना पड़ेगा। सर इधर 18 बराबर हो गया। अब क्या करना है हम लोग को, अब वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच जो है हम अनुपात निकालना है। क्रय मूल्य कितना है सर, क्रय मूल्य ये रहा हम लोग का, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमारा है 15, सीपी इधर लिख देते हैं, सीपी और एमपी का रेशियो हम लोग का निकालना है। तो सीपी कितना है सर, सीपी हमारा है 5 तिये 15 है, और इधर कितना है सर, इधर 20 है। अब निकालना वही है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, तो अब इसको छोटा करना पड़ेगा, कट रहा है, 5 तिये 15, 5 चौके 20, तो हमारा अनुपात कितना हो जाएगा सर,
अनुपात आप बोलेंगे सर 3:4 के अनुपात में जो है हमारा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का जो है जवाब क्या देना पड़ेगा? 1:4। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आपका किससे रिलेटेड है? ये आपका शंकु की ऊंचाई। हाँ, तो ये जो है आपका शंकु से रिलेटेड हम लोग का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई शंकु की त्रिज्या कितनी गुनी है। चलिए जैसे जैसे आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है उस हिसाब से हम लोग करते जाएंगे। ऊंचाई क्या बोला जा रहा है सर? ऊंचाई हम लोग का त्रिज्या का तिगुनी है। ठीक है, तिगुनी हो गया। जब त्रिज्या के पदों में इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी सर? ये आपको बताना है। ठीक है, शंकु की ऊंचाई इसकी क्या बोला जा रहा है? शंकु की त्रिज्या की तिगुनी है और त्रिज्या के पदों में इसकी तिर्यक ऊंचाई ये आपको बताना है। जी सर, अब शंकु कुछ इस प्रकार से हम लोग का होता है सर। शंकु इस प्रकार से होता है जी, इस प्रकार से होता है। अब ये जो है ये हम लोग का क्या होता है सर? ये एच होता है और ये जो तिरछा वाला होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको एल बोलते हैं। और ये यहाँ से हम लोग का ये जो दूरी होता है ये क्या होता है सर? आर होता है जी। अब निकालना क्या है? निकालना हम लोग का त्रिज्या के पदों में इसकी तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का मतलब क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई का मतलब होता है सर आपका एल निकालना है, यानी कि कर्ण निकालना। तो एल एल बराबर क्या होता है सर? कर्ण स्कोर बराबर क्या होता है? लम स्कोर जोड़ आधार स्कोर, यानी कि एच स्कोर प्लस आर स्कोर। ये हमारा लम हो गया एच और ये हमारा आधार हो गया आर। तो क्या हो जाएगा सर? ये हम लोग का निकालना है। कर्ण स्कोर बराबर क्या होता है? कर्ण स्कोर बराबर हम लोग का सर ये वाला निकालना है, लम स्कोर जोड़ आधार स्कोर। लम क्या है हमारा? एच स्कोर, यानी कि 3 आर स्कोर। क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर 3 आर स्कोर हो जाएगा। एच स्कोर यानी कि लम स्कोर जोड़ आधार स्कोर। आधार क्या है हमारा? आर स्कोर। जी सर, हो गया। अब कितना हो जाएगा यहाँ से? यहाँ से हो जाएगा सर हमारा 9x स्कोर, सॉरी 9 आर स्कोर। क्या हो जाएगा? 9 आर स्कोर प्लस यहाँ से आर स्कोर। जी सर, तो यानी कि हम लोग का क्या हो गया सर? यहाँ से आप बोलेंगे कि 10 आर स्कोर हो गया। एल स्कोर बराबर हम लोग का क्या निकल के आया सर? 10 आर स्कोर निकल के आया। अब एल बराबर क्या करेंगे? जब ये स्कोर हम लोग को उस पर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा सर? ये हमारा ये पूरी रूट हो जाएगा, यानी कि 10 रूट हो जाएगा। अब उसके बाद जब स्कोर उधर चला गया तो अब सर हम लोग का अंदर में क्या हो गया? आर का भी हम लोग का रूट हो गया। तो आर हम लोग का डबल है, 2 से हम जब रूट के अंदर में कोई भी संख्या हम लोग का डबल डबल रहता है, यानी कि आर इंटू आर रहेगा। जब डबल रहेगा तो कितना क्या हो जाएगा सर? ये स्कोर जो है रूट को काट देता है, यानी कि आर स्कोर अगर रहेगा, आर स्कोर अगर रहेगा, आर स्कोर रहेगा तो कितना क्या हो जाएगा? आर स्कोर रहेगा तो ये इसको काट देगा, तो यानी कि आर स्कोर क्या हो जाएगा? ये आर में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर? ये एल बराबर हम लोग का आर के टर्म में क्या हो जाएगा? 10 आर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों इस प्रकार का जो प्रश्न होंगे इसको आपको इस प्रकार का जो है डील करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है आपसे कि ए और बी मिलकर क्या बोल रहा है? एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, बी सी मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं, सी ए मिलकर कितना दिन में? 20 दिन में कर सकते हैं। तो अब ए बी सी एक साथ जो है उस कार्य को कितने दिन में कर सकेंगे? ये आपको प्रश्न में जो है आपको पूछा जा रहा है। जी सर, ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। तो ए बी मिलकर कितना दिन में पूरा करते हैं सर? ए बी मिलकर कितना? ए बी मिलकर हम लोग का ये 12 दिन में। अब बी और सी मिलकर कितने दिन में सर? बी सी मिलकर आपका 15 दिन में। सी ए मिलकर कितना दिन में सर? 20 दिन में। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा सर? 60 हो जाएगा। 12 5 60 हो जाएगा। अब 15 चौके 60 हो जाएगा। अब 20 3 60 हो जाएगा। जी सर, अब अब यहाँ पर देखिए ये ए है, ये ए है, 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है। तो यानी कि 2 बाहर हो गया, ए प्लस बी
प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12 सर कितना हो जाएगा 12 हो गया। तो यानी कि 2 6 12, तो यानी कि साथियों हम लोग का ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना निकल गया सर, ये जो है कैपेसिटी हम लोग का ए बी सी का टोटल कितना हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये तीनों एक साथ मिलकर हम लोग का अब टोटल काम कितना है सर, ये 60 काम है। 60 काम को अगर 6 के हिसाब से अगर करेगा तो कितना समय लगेगा सर, आप बोलेंगे ये 10 घंटा में जो है सॉरी 10 दिन में जो है ये पूरे काम को कर पाएंगे। ठीक है, 10 दिन में पूरा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि साथियों यहाँ पर आपका कितने हैं 616 सदस्यों वाली सेना की एक टुकड़ी को एक परेड में 32 सदस्यों वाली सेना सेना बैंडों के पीछे मार्च करना है। 2 समूह को समान संख्या वाले स्तंभों क्या करना है, मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितने होगी जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। जी सर, चलिए इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, तो साथियों ये जो है आपको क्या करना पड़ेगा, अधिकतम यानी कि जब इस प्रकार का जो भी आपको प्रश्न आपको देखने को समान संख्या में बोल रहा है और अधिकतम, तो इसको क्या करना पड़ेगा सर, इसको करना पड़ेगा आपका HCF निकालना पड़ेगा, तभी जो है आप मैक्सिमम यानी कि उन स्तंभों में अधिकतम संख्या कितना होगा ये आप बता सकते हैं। जी सर समझ में आ गया। अब 616 और 32 का अगर हम लोग HCF निकालते हैं तो कितना हो जाएगा सर, चलिए देख लेते हैं। 616 और 32 का अगर साथियों हम लोग यहाँ से अगर डायरेक्ट अगर ऑप्शन से अगर देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 तो होगा नहीं, ये ऑप्शन 10 होगा क्या, 10 तो हम लोग का ये 32 से क्या हो जाएगा, कटे नहीं रहा 616 से, तो 10 तो नहीं होगा, 10 आपका पहले ही उड़ गया। अब साथियों हम लोग देख लेते हैं 16 को, अच्छा पहले 16 को लेना चाहिए था। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम लोग 16 को देख लेते हैं क्योंकि HCF में सबसे बड़ा संख्या होना चाहिए। तो अब सबसे पहले हम लोग 16 को ले लेते हैं। 16 से अगर काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 616 कट रहा है क्या, 16 देख लेते हैं, ये 616 16 से अब 4 चौके 16 हो गया, 4 15 60, अब कितना हो जाएगा 4 चौके 16, अब पूरा पूरी कट रहा है क्या, देखते हैं 4 तिया 12 3 15 4 8 32, जी नहीं हो रहा, ये कट नहीं रहा है। अब 12 से देख लेते हैं तो सर 616 बटा 12 करके देख लेते हैं, तो ये तो साथियों ये 12 तो हम लोग का कभी भी 32 से तो क्या हो जाएगा आपका कटे नहीं रहा है, तो ये जो है हमारा जो HCF आना चाहिए, HCF आपका दोनों संख्या है कि जो है दोनों संख्या में रहना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 3200 जो सॉरी 12 है, 12 आपका 32 को क्या कर रहा है, 12 आपका 32 के अंदर कहीं पर भी आपको हम लोग को जो है HCF नज़र नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। अब साथियों अब बचा क्या हम लोग का, अब 10 बचा, तो 10 तो होगा नहीं, अब कौन सा बचा है सर, बोलेंगे कि अब हम लोग का सिर्फ 8 ही ऐसे बचा है, जो कि यहाँ पर 8 4 32 हो गया। ठीक, अब उसी प्रकार से आप 616 को देख लेते हैं कि 616 से 8 पूरा 8 से डिविजिबल है कि नहीं सर, 8 8 64, अच्छा 8 7 56, कितना 8 7 56 हो गया, बचा कितना, बचा सर फिर से हम लोग का 56 बचा है, तो 8 7 56 यानी कि 77 टर्म में हम लोग का 77 बार में काट रहा है पूरा पूरी ये 616। ठीक है, तो यानी कि 8 ही ऐसा एक ऐसा हम लोग का संख्या है, यानी कि मैक्सिमम संख्या जो कि जिसमें मार्च पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा सर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो साथियों ये अगला आपका प्रश्न जो है अब हम लोग रीजनिंग का देखने वाले हैं कि रीजनिंग के प्रश्न जो है आप जो है इस प्रकार का यानी कि रैंकिंग वाला जो प्रश्न है आपको बार बार जो है रेगुलर बेसिस पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे जो है क्या बोला जा रहा है कि 7 अलग अलग रंगों हैं और जिनमें ये रंगों का कलर के बारे में यहाँ पर आपका जिक्र किया गया है, लाल पीले हरे गुलाबी बैगनी नीले। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया कि बैगनी डिब्बा बीच में रखा हुआ है, चलिए सर बनाते हैं। 7 डिब्बा पहले देख लेते हैं।
7 डिब्बा बना लेते हैं। अब डिब्बा नहीं, इसको रैंकिंग के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 जी। अब क्या बोला जा रहा है कि आपसे कि बैगनी डिब्बा बीच में रखा, 1 2 3 4, ये बैगनी, ठीक है, ये क्या है, बैगनी है। अब क्या बोला है कि लाल डिब्बे हरे और नीले के ठीक मध्य है। लाल क्या है, हरे और नीले के ठीक बीच में है। पीला डिब्बा बैगनी के ठीक ऊपर रखा, पीला डिब्बा बैगनी के ठीक ऊपर, यानी कि यहाँ पर साथियों हम लोग का पीला हो जाएगा। पीला बैगनी के ठीक ऊपर रखा गया है, ये लाइन हम लोग का हो गया, ठीक ऊपर रखा गया है। अब गुलाबी डिब्बे सबसे ऊपर रखा गया है, यानी कि यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा सर, गुलाबी हो जाएगा जी सर, गुलाबी हो गया। गुलाबी डिब्बे सबसे ऊपर रखा गया है। किस रंगों का डिब्बे क्या बोला जा रहा है कि किस रंग का डिब्बा नीचे से छठवें स्थान पर, यानी कि नीचे से छठवें, यानी कि इस स्थान पर कौन सा होगा, चलिए देख लेते हैं। अब ये लाइन हम लोग का छूट गया है। लाल जो डिब्बा है हरे और नीले डिब्बे के ठीक मध्य। अब साथियों हम लोग का लाल कहाँ पर आएगा, लाल तो यहाँ पर आ नहीं सकता है, क्योंकि अब लाल का कंडीशन क्या है, लाल डिब्बा जो है ये आपका हरा और नीला के बीच में है। तो क्या हो जाएगा, अब लाल को यहाँ पर हम लोग रख देना पड़ेगा, लाल को यहाँ पर रखना पड़ेगा। तब जो है लाल, एक तो क्या करना पड़ेगा, नीला और हरा और नीला, यानी कि नीला एक तो ऊपर होगा या फिर नीचे होगा, तो कहीं पर भी इसको रखने से हम लोग को कोई दिक्कत समस्या यहाँ पर नहीं होने वाला, क्योंकि हम लोग को पूछा ये वाला गया है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम लोग क्या करते हैं, नीला को रखते हैं, ठीक है, ये नीला हो गया। अब सबसे नीचे वाला हम लोग का हरा कर देते हैं, हरा वाला हो गया। अब बचा कौन सा, बचा सर हम लोग का भूरा बचा है। तो भूरा कहाँ पर होगा, तो सर ये भूरा जो है आपको यहीं पर होगा, तो यही तो आपको निकालना है। तो भूरा क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा जो नीचे से हम लोग का छठवें स्थान पर बैठेगा। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, तो साथियों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में, हाँ बोला जा रहा है कि आपको निश्चित कूट भाषा में PUMA का अर्थ क्या है, वी स्वीट इट मैंगो। तो आपको बताना क्या है, मैंगो का कूट भाषा में क्या होगा, ये आपको बताना है कि कथन जो है, एक कथन से हम लोग का मैंगो का निष्कर्ष निकल के आएगा कूट भाषा में, या फिर आप दोनों को मिला के आप जो मैंगो आपका कूट भाषा में लिख सकते हैं, तो ये आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं सर, मैंगो। चलिए अगर ला TIKS को अगर VR ग्रेजुएट अगर होता है, तो यहाँ पर हम लोग का क्या है सर, यहाँ पर KS है, ला TI तो यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ से हम लोग का KS तो कट गया। तो अब बराबर क्या है, वी इट मैंगो, तो यानी कि क्या हो गया, कास का क्या हो गया, कास का वी हो गया। अब दूसरा वाला देख लेते हैं, तो यानी कि पहला से हम लोग का जो है मैंगो निकल के नहीं आ रहा, जिससे नहीं निकल के आ रहा। अब चलिए देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं। तो हम टूप और पू, तो पू यहाँ पर है, पू से पू इसको अगर काट दिए, तो अब ये बराबर हम लोग का क्या है, दे इट बनाना। तो ईट और ईट यहाँ से हम लोग को उड़ गया। तो अब बचा क्या साथियों हम लोग का, अब बचा है हम लोग का इधर क्या बचा है, तो आप बोलेंगे सर इधर हम लोग का बचा है आपका यहाँ पर आप बचा है अच्छा, हाँ वी से वी तो कट गया, हाँ वी और इट कट गया। तो यहाँ से अब बचा हम लोग का मैंगो बचा है, और ये ऊपर में हम लोग का क्या बचा है सर, MA बचा है। तो यानी कि मैंगो का कुट भाषा क्या हो जाएगा सर, आप बोलेंगे मैंगो का कुट भाषा हो जाएगा आपका MA हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग कथन 1 और कथन 2 दोनों को मिला रहे हैं, तब जाके हम लोग का मैंगो का कुट भाषा जो यहाँ से निकल के आ रहा। तो इसीलिए साथियों हम लोग का कौन सा ऐसा ऑप्शन जहाँ पर दोनों को मिलाने के बाद हमारा उत्तर देने में सक्षम है, तो कौन सा ऑप्शन में है, तो कथन 2 अकेले पर्याप्त है, जबकि 1 अकेले पर्याप्त नहीं, हम लोग को दोनों ही चाहिए। तो यही हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए, जो कि कथन 1 और 2 एक साथ उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, जब हम लोग दोनों को मिला रहे हैं तब जाके हम लोग को मैंगो का कुट भाषा जो है निकल के आ रहा है। ठीक है,
चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, आपसे पूछा जा रहा है एक पंक्ति में राहुल आगे से कितने स्थान पर है, तो 21वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए एक क्या है, एक पंक्ति में राहुल आगे से, ये हम लोग का मान के चलते हैं आगे है, ये आपका आगे मान लेते हैं, तो ये वाला हम लोग का पीछे हो जाएगा। ठीक, तो राहुल आगे से कितने 21वें, चलिए इधर से कितना स्थान पर है सर 21 स्थान पर ये राहुल है। अंकित पीछे से 10वें स्थान पर है, चलिए अंकित पीछे से कितने स्थान पर है सर 10वें स्थान पर है, एक है अंकित को। तथा उनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, अब इनके बीच में कितने हैं सर 4 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं यदि अंकित राहुल के पीछे, क्या बोला रखी, यदि अंकित राहुल के पीछे कहीं खड़ा है, अंकित जो है राहुल के पीछे कहीं पर खड़ा है, यानी कि अंकित जो है ये राहुल के आगे खड़ा है ना, इधर से अगर देखा जाए तो ये इसका आगे होगा। तो अब क्या बोल रहा कि अंकित जो है राहुल के पीछे कहीं पर खड़ा है, तो यानी कि साथियों ये अंकित जो है यहाँ पर नहीं खड़ा होगा। अब डायग्राम कुछ अलग हो जाएगा। चलिए अब डायग्राम हम लोग के किस प्रकार का बनना चाहिए सर, ये आगे आगे, ठीक। अब ये कितना स्थान पर है 21 राहुल। अब साथियों कहाँ पर हो जाएगा पीछे, मतलब क्या हो जाएगा सर इधर से, अब ये 10वें स्थान पर कौन है, ये अंकित खड़ा है और इन दोनों के बीच में 4 व्यक्ति हैं। जी सर यहाँ तक में कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है। अब चलिए देख लेते हैं अब क्या होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन का जवाब जो है अब क्या देना चाहेंगे, बताइए इस क्वेश्चन के आंसर आपसे क्या होगा। तो सर अगर 4 व्यक्ति अगर बीच में है, ठीक है, और आपको यहाँ पर ऑप्शन में कितना कितना दिया है 36, 37, 38 और 25 दिया हुआ, तो आप किस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर डील करने वाले हैं, चलिए अब बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाना साथियों, अच्छा क्या बोला, अंकित राहुल के पीछे कहीं खड़ा है। ठीक है, अंकित जो है राहुल के पीछे कहीं पर खड़ा है। ठीक है, चलिए पीछे ही खड़ा है। चलिए सर अब अगर देखा जाए इसमें कि यहाँ पर हम लोग का टोटल कितने अगर व्यक्ति अगर पूछा जाएगा, तो इस कंडीशन में साथियों इधर हम लोग का अगर 5 हो गया, इधर 4 है टोटल बीच में, ठीक है, और यहाँ तक में हम लोग का टोटल 5 व्यक्ति इधर हो गए। ठीक है, अगर साथियों इधर से अगर 5 10वें नंबर पर अगर यहाँ पर है, तो इधर आप कितना बोलेंगे सर, इधर भी उतना ही है अगर 5 है, तो अब अगर 21 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर 26 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का अब जो सही जवाब क्या होना चाहिए सर, सही जवाब जो है इसका 26 होना चाहिए। लेकिन जो है इस प्रश्न में आपको एक बात जो है यहाँ पर 26 कहीं पर आपको नज़र आ रहा, जी सर नहीं आ रहा, तो यानी कि साथियों आपका जो है ये प्रश्न आपको किस प्रकार से आपको दिया गया है, तो साथियों जो है ये प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार से आपको पूछा जा रहा है, जहाँ पर राहुल आगे से कितने नंबर पर है सर, राहुल जो है आगे से हम लोग का 21 नंबर पर है, आपको इस प्रकार से आपको पूछा जा रहा है। और ये जो है आपका पीछे से कितने नंबर पर है सर, ये आपका 10 नंबर पर है। अंकित राहुल के पीछे कहीं पर खड़ा है, अंकित जो है राहुल के पीछे कहीं पर खड़ा है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में 4 जन है, तो अब साथियों आपको बोला जा रहा है कि अब टोटल आपका कितना है, यानी कि साथियों आपको 21 क्या करना है, 21, 4 और 10 ये आकर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर, अब हो जाएगा हम लोग का 35। तो यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए सर, इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए आपका 35, ये हम लोग को ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके स्क्रीन पर क्या है। अगला क्वेश्चन साथियों ये आपका ये जो है आपका पेपर फोल्डिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अगला जो है आपका डायग्राम यहाँ तक में क्या बनेगा सर, ऊपर में कुछ इस प्रकार से बनेगा, उसके बाद यहाँ पर उसके बगल में ये बनेगा और ये आपको यहाँ पर बनेगा। तो ये जो छोटा मोटा आपका डायग्राम है ये आपको बनेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर ऊपर की ओर है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
एक में ही हम लोग का देखने को मिल रहा है, जहाँ पर ये आपको पार्ट आपको दिया गया है, ये वाला पार्ट आपको अब ये वाला हम लोग को मिला है। अब इसको अगर ऊपर की ओर देखा जाए तो ये जो है आपका सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन में है सर? ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन ये जो है, अब आगे हम लोग का ये वाला 1 से 2 से 3 तक ये नहीं होगा। चलिए अब हम लोग का आ गया अब खतरनाक क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब जो है आपसे बहुत ही ज़रूरी है। इस प्रकार का जो प्रश्न है, रैंकिंग वाला प्रश्न, आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल रहे हैं, जिस हिसाब से हमने जो है आज के इस सेट में आपका रैंकिंग से रिलेटेड प्रश्न को मैक्सिमम आपको लेने का प्रयास किए हैं। तो चलिए सर बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें जो है क्या बोल रहा है, कार्तिक, सुमन, शुभम, कनिक, परी, चारू, श्लोक और सी भी एक वर्गाकार मेज के चारों ओर जो है मेज के केंद्र की ओर सम्मुख होकर बैठे हैं। उनमें से कुछ कोने पर बैठे हैं, जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य बैठे हैं। ठीक, इतना दूर हो गया। अब साथियों यहाँ से अब पढ़ना शुरू करते हैं कि कार्तिक, चलिए एक मेज बना लेते हैं। ठीक, 1 2 3 4, कुछ कोने पर भी हैं, कोने पर भी हो गया। अब क्या बोला जा रहा है, कार्तिक शुभ के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। कार्तिक एक कोने पर बैठा है। ठीक है, यहाँ पर आपसे बोल दिया गया है कि कार्तिक कोने पर सॉरी कीर्ति एक कोने पर बैठी हुई है। ठीक है, चलिए कीर्ति एक कोने पर बैठी हुई है। ठीक है, कीर्ति को यहाँ पर बनाते हैं KR। ठीक है, कीर्ति एक कोने पर बैठी है। ठीक है, कीर्ति एक कोने पर बैठी। कीर्ति शुभ के बाएं और तीसरे स्थान पर, कीर्ति जो है शुभ के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठी है। तो यानी कि शुभ कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ये हम लोग का शुभ हो जाएगा, शुभ हो जाएगा। शुभ से बाएं से तीसरे, पहला दूसरा तीसरा, ये कीर्ति हो गया। अब कनक परी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठी है। परी किसी भी कोने पर नहीं बैठी है। ठीक है, अब परी कीर्ति की निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, परी जो है कीर्ति के निकटतम पड़ोसी नहीं है। और आपसे उससे पहले लाइन में क्या बोला गया है कि परी किसी भी कोने पर नहीं बैठी है, यानी कि परी जो है साथियों यहाँ पर ना तो कीर्ति के लेफ्ट साइड में बैठी है, ना ही यहाँ पर कोने पर बैठी है। तो यानी कि साथियों अब परी कहाँ पर बैठी होगी, तो सर परी का तो जगह यहाँ पर ही होना चाहिए, PR इसको लिख देते हैं। यहाँ पर कीर्ति के अगल बगल में भी नहीं हो सकता है और कोने पर भी नहीं हो सकता, यानी कि तीनों कोने पर, ये जो हमारा खाली कोना है 3 कोना, यहाँ पर भी नहीं होगा। ठीक है सर, हो गया। अब सुमन चारू का निकटतम पड़ोसी है, सुमन चारू का निकटतम पड़ोसी है। चलिए सुमन किसी भी भुजा के अब क्या बोला, सुमन किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठी है, यानी कि सुमन जो है किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठी, यानी कि सुमन साथियों अब कहाँ पर बैठेगी, अब वो कोना में बैठ सकती है। दोनों ओर से सुमन और श्लोक के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। क्या बोला जा रहा है इस लाइन में, दोनों ओर से सुमन और क्या है, श्लोक के मध्य केवल 3 व्यक्ति, सुमन और श्लोक के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, तो यानी कि साथियों अब सुमन और श्लोक, यानी कि क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर SUM कर देते हैं सुमन को, और श्लोक को सुमन को, और हो गया श्लोक, यानी कि SL कर देते हैं श्लोक को। अब इन दोनों के बीच में क्या है, लेफ्ट साइड पे भी 3 और राइट साइड से भी हम लोग का 3 आपको देखने को मिल रहा है। जी सर, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोग का हो गया। अब क्वेश्चन ऑप्शन पूछा क्या गया, श्लोक के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर, श्लोक की यहाँ किन श्लोक के बाएं ओर से तीसरे, यानी कि पहला दूसरा तीसरा। तो हम लोग का तो यहाँ यहीं तक में हम लोग का तो सर आंसर निकल के आ गया, SUBH, ये हम लोग का शुभ है। श्लोक के बाएं से, श्लोक ये है, श्लोक के बाएं से पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पर कौन हो गया, अब हम लोग का शुभ निकल के आया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन आपको साथियों आपको एग्जाम में बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पूछा जा रहा है, इतना बड़ा प्रश्न को हम लोगों ने जो कितने आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है निकाल पाया। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों जो है आपको देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आपको पूछा जा रहा है
कि जब यदि शब्द, ये जो है आपका शब्द दिया गया है, इस क्या बोला जाए कि इस पहले और सातवें अक्षरों को क्या करना है, आपको परस्पर बदलना है। इसी प्रकार से जो आपको दूसरे और आठवें और अक्षरों को जो है आपको परस्पर बदलते जाना है। और इसी तरह साथियों आपको पुनर्व्यवस्थित करने के बाद कौन सा अक्षर जो है बाएं छोर से चौथा होगा, बाएं छोर से कितना होगा, चौथा होगा, यानी कि फोर्थ नंबर पर होगा, ये आपको बताना है। चलिए सर, अब BIODIVERSITY बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पर 1 2 3 सॉरी ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। जी सर, हो गया। अब क्या करने बोला है आपसे, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि बाएं से चौथे स्थान पर कौन होगा। अब किसको किससे परिवर्तन करना है सर, 1 को 7 से परिवर्तन करना है। सर 1 को 7 से परिवर्तन किए। अब उसी प्रकार से आगे दूसरा को भी हम लोग को किससे परिवर्तन करना है, दूसरा को 8वें से परिवर्तन करना है। जी सर, दूसरा को अगर 8वें से परिवर्तन कर रहे हैं, अब यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा यानी कि पहले, और दूसरा को जब 8वें से परिवर्तन करेंगे तो अब यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब तीसरा को अब 9वें से, तो अब साथियों हम लोग का 9 हो जाएगा। चौथा को अब किस से, 10 से परिवर्तन करना पड़ेगा। अब बाएं से चौथे स्थान पर कौन हो जाएगा सर, बाएं से चौथे स्थान पर साथियों हम लोग 1 2 3 4, तो बाएं से चौथे स्थान पर कौन हो जाएगा, 10। 10 में सर कौन है, तो सर आप बोलेंगे कि 10 में हम लोग का जो है आपका आई है, ये जो है परिवर्तन करने के बाद आपका आई है। 10 में क्या हो जाएगा सर, आई हो जाएगा। 10 में आई कौन सा ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर 2 जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों आपको आगे भी इस प्रकार से आपको 5 से 11 6 से 12 इस प्रकार से आगे जो है आपको बढ़ते जाना है। लेकिन हम लोग का जो है सही उत्तर तो हम लोग का यहीं 4 तक में पूछा गया, तो 4 में हम लोग का 4 में क्या हो गया, यानी कि 10वां हरा। 10वां में कौन सा अक्षर था सर, 10वां में जो है हम लोग का लेटर आई हो जाएगा। तो इसीलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए सर, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि कथन और निष्कर्ष। तो आइए सिलोजिज्म का हम लोग का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कथन, कोई फाइल फोल्डर नहीं है, चलिए बनाते हैं। कोई फाइल जो है, ये फाइल को FL कर देते हैं और फोल्डर को FO कर देते हैं। ठीक है, कोई फाइल जो है फोल्डर नहीं है। अब कुछ फाइलें PDF है, कुछ फाइल जो है ये आपका क्या है, PDF है, PDF है, हो गया। सभी फाइलें एक्सेल सीट है, सभी फाइल जो है ये क्या है सर, सभी फाइल आपका एक्सेल सीट है, एक्सेल सीट है। सभी फाइल क्या है, सभी फाइल हम लोग का एक्सेल सीट हो गया। अब आइए पढ़ते हैं, अब निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्कर्ष क्या है आपसे पूछा जा रहा है कि कुछ PDF फोल्डर्स हैं, देख लेते हैं। कुछ PDF जो है ये PDF है, फोल्डर ये है। कुछ जो PDF फोल्डर है क्या, बिल्कुल नहीं है। अब हो सकता है, लेकिन हम लोग का जब 100% होगा तभी हम लोग निष्कर्ष सही मानते हैं। कुछ एक्सेल सीट क्या है आपसे पूछा जा रहा है, कुछ एक्सेल सीट फोल्डर्स है, कुछ एक्सेल सीट, ये हम लोग का एक्सेल सीट है। एक्सेल सीट और फोल्डर के बीच में कोई रिलेशन है, जी सर बिल्कुल नहीं है, ये भी आपका गलत हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं कि कुछ PDF जो है एक्सेल सीट है, जी सर ये वाला जो है PDF और एक्सेल सीट के बाद बीच में हम लोग का ये रिलेशन आपका बन रहा, तो जी बिल्कुल सही जवाब हो जाना चाहिए आपका निष्कर्ष 3। तो ऐसे कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर हम लोग का केवल निष्कर्ष 3 दिया हुआ, चलिए देख लेते हैं सर ऑप्शन। सर ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जहाँ पर साथियों हम लोग का आपका दिया गया है केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। जी बिल्कुल केवल 3 अनुसरण करता है। तो प्यारे साथियों इस प्रकार से जो है हम लोग का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। तो हमने 2 और 3 यानी कि 2 और 3 मार्क जो है, जो भी जिस प्रकार का आपको जो प्रश्न आपको पूछे गए थे उसके हिसाब से जो है हमने काफ़ी प्रयास किया है कि इस प्रकार का जो प्रश्न आपको क्वेश्चन में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो इस प्रकार का जो भी प्रश्न है आपका, जो भी आपका इंटरेस्टिंग यानी कि जो
आपका तरीका है, यानी कि जो पैटर्न है इसको जो है आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इसीलिए ये पैटर्न को जो है अगर नया अगर लगा है तो आप जो है नोट डाउन जरूर करिएगा, और इस प्रकार का प्रश्न जो आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो साथियों, क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, और यदि सेशन अगर पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब एक बार जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों। धन्यवाद।